हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त प्रीति, आपका हर्षित मदर किचन में स्वागत है। तो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बनाते हैं सबसे क्विक एंड इजी इंस्टेंट पुडिंग केक। सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 1 कप चीनी डालेंगे और इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे जिससे शुगर मेल्ट हो जाए। ये देखिए शुगर मेल्ट हो गई है, अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब इसमें इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। 2-3 मिनट तक इसे कुक करेंगे। अब देखिए ये रेडी है, जैसी हमें चाहिए, थोड़ी चिपचिपी सी, बस इस स्टेज पर ही इसको पकाना है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसे गर्म होने देंगे। दूध में बॉयल आ गया है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे जब तक चीनी मेल्ट होती है। अब 1 कटोरी में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसमें आधा कप दूध ऐड करेंगे और मिलाएंगे, जिससे इसमें लम्प ना रहे। अब इसे बॉयल दूध में ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। यहाँ पर ये कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको लगातार चलाते जाएंगे, छोड़ना नहीं है। बस इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, वरना ये गाढ़ा हो जाएगा। जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा होता है, हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे और उनको बारीक काट लेंगे। अब हम केक रेडी करते हैं। मैं यहाँ पे टोस्ट ले रही हूँ, ये नॉर्मल सूजी के टोस्ट है। केक बनाने के लिए एक साँचा लेंगे, आप कोई भी साँचा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे टिफिन बॉक्स लिया है। अब इसमें टोस्ट की एक लेयर तैयार करेंगे। टोस्ट की एक लेयर तैयार कर लेंगे। अगर साइड में जगह बची है तो इसमें छोटे टुकड़े लगा देंगे। अब इसमें चाशनी डालेंगे। चाशनी सभी टोस्ट पे डालते जाएंगे। कस्टर्ड को चारों ओर फैलाते हुए डालेंगे। अब इस पर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप यहाँ पर टूटी फ्रूटी का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट लेयर तैयार हो गई है। हम अब इसी तरह सेकेंड लेयर भी तैयार कर लेंगे। सेकेंड लेयर में टोस्ट की डायरेक्शन चेंज करके इसमें सेट करेंगे। अब हम इसमें कस्टर्ड डालते हुए अपने सांचे को फुल फिल कर लेंगे, जिससे हमारे टोस्ट सॉफ्ट और क्रीमी हो जाए। लास्ट में वही फिर से इसको ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लेंगे और 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। चार से 5 घंटे हो गए हैं। अब यह पुडिंग केक तैयार है। मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से कट रहा है। इसे किसी फोक या चम्मच से निकालेंगे।
तो लीजिए, पुडिंग केक खाने के लिए रेडी है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी।